अगर इसका सांस भी नहीं चल रहा है और अगर पल्स भी रुक गया है तो हम इसको सीपीआर देंगे. So I was saying, in a similar manner works our medical field. Okay, यहाँ पे nurses है ना, paramedics है. Not only that, other staffs are there, and many more is there which we even aren't aware of nicely. Today you have a very good opportunity to understand this and also learn few basic things which will be important for you, yes, by which you can save some lives. Okay, also no, during the entrance exam, one of the entrances you will be appearing for is this paramedical field. Okay, after the 12th you have this exam also. It's a wide course, it's a beautiful course. Okay, यहाँ पे लोग different kind of machineries, different kind of medical equipments के ऊपर research का working and how they work in a symbiotic manner with people, how these machines are connected to human biology, and these machines will show you the details happening inside your body. All this physics, biology and chemistry will work together in this field. Okay, so that is the introduction of this field. I hope everyone from now on, like after during the session of today's camp, will be super focused, will be curious, and would be keen to learn what our professional teachers and faculties and members from GD Goenka Institute are going to teach you. Okay, with you we will be sitting alongside and be learning. So I would like to request the team of GD Goenka Institute to come here. Yes, please give a big round of applause, guys. So good afternoon everyone. How are you all? Okay. Myself Vishal Sharma. I am the teacher at GD Goenka Healthcare Academy. And thank you everyone to giving a opportunity to come here. तो हम लोग बेसिकली GD Goenka के तरफ से आया हूँ. तो मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. ठीक है. टॉपिक का नाम है CPR. तो CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. तो व्हाट इज CPR? CPR एक लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर है जिसके थ्रू तुम किसी का जान बचा सकते हो. ठीक है. तो CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. कार्डियो मीन्स हार्ट और पल्मोनरी मीन्स लंग्स और रिससिटेशन मीन्स रिवाइविंग. आप देखो, मान लो आप लोगों का किसी का फीवर हो गया तो आप लोग क्या करते हो? मेडिसिन खाते हो. किस लिए खाते हो? क्योंकि पहले जैसे होने के लिए. हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर हो 37 डिग्री होता है. ठीक है. तो जब फीवर होता है वो बढ़ जाता है तो आप लोग मेडिसिन क्यों खाते हो? ये पहले जैसा होने के लिए. तो सेम टू सेम हमारा जो ये CPR देने का मतलब ये है कि इंसान को पहले जैसे लाने के लिए रिवाइविंग करते हैं हम लोग. तो ये कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ठीक है. मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ. आप लोगों के सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया. ठीक है. ये कोई इंसान पानी में डूब गया. तो उस टाइम में आप लोगों को क्या करना है? क्या करते हो आप लोग? इग्नोर कर देते हो? क्या करते हो उस टाइम में? हाँ बोलो, क्या करते हो तुम लोग? सेव करने के लिए ट्राई करते हो ना. तो मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम में क्या करना है? उस टाइम में जो इंसान एक्सीडेंट हो गया उस इंसान को एक कंफर्टेबल प्लेस में लाना है. ठीक है. तो कंफर्टेबल प्लेस में लेके आया. लाने के बाद तुम लोग क्या करोगे? देखोगे कि ये रेस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं. तो कैसे देखोगे? अगर नाम पता नहीं है तो बोलोगे कि हेलो मिस्टर, हेलो आप ठीक हो. अगर वो ठीक नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. तो तुम लोगों को क्या करना होगा? इमरजेंसी में फोन करना होगा. इमरजेंसी नंबर होता है 108.
आप फोन कर दिया और डिटेल्स बोल दिया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है, ठीक है, वो लोग क्या करेगा, एम्बुलेंस भेजेगा। तो एम्बुलेंस भेजने से पहले तुम लोग क्या करोगे, उसको ऐसे ही रख दोगे? ऐसा भी तो हो सकता है वो मर भी जाएगा, ठीक है। तो लाने से पहले मतलब एम्बुलेंस आने से पहले तुम लोगों को क्या करना चाहिए उस टाइम पे? तो फर्स्ट तुम लोगों को चेक करना होगा ब्रीदिंग, ठीक है, और चेक करना होगा पल्स। आप ब्रीदिंग कैसे चेक करोगे, मतलब वो सांस ले रहा है या नहीं, कैसे चेक करोगे बोलो तो, कुछ आइडिया? हाँ, नोज के पास हम लोग क्या करते हैं, उंगली को लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये जो चेस्ट एरिया है वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्रेस हो, मतलब ऊपर नीचे होगा। अगर ऊपर नीचे हो रहा है मतलब वो क्या है, जिंदा है, ठीक है। आप नेक्स्ट तुम लोग चेक करोगे पल्स। तो डॉक्टर जो होता है बेसिकली यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है रेडियल पल्स। अब तुम लोग जो नॉर्मल इंसान है वो इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा यहाँ पे, इसलिए और एक पल्स होता है यहाँ पे, कैरोटिड पल्स, ठीक है। आप लोग यहाँ पे प्रेस करके देखो, ऐसे करके यहाँ पे बीट्स हो रहा है, यहाँ पे ऐसे करके प्रेस करके देखो, बीट्स हो रहा है या नहीं? जिसका नहीं हो रहा है वो मर गया है, इसका मतलब आप लोग जिंदा हो, ठीक है। प्रेस मतलब बीट्स हो रहा है। तो आप चलो मान लो उस इंसान अनकॉन्शियस है, बट उन लोगों का ब्रीदिंग भी चल रहा है और पल्स भी काम कर रहा है, ठीक है, दोनों फंक्शन कर रहा है। तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम में सीपीआर का जरूरत नहीं है, उस टाइम पे देना है रिकवरी पोजीशन। सीपीआर हम लोग तभी देंगे जब पेशेंट्स का मतलब उस इंसान का मान लो ब्रीदिंग नहीं चल रहा है और पल्स भी फंक्शन नहीं कर रहा है, उस टाइम पे अगर दोनों फंक्शन करेगा तो नहीं चाहिए, उस टाइम पे देना है हम लोगों को क्या, रिकवरी पोजीशन। अब रिकवरी पोजीशन क्यों देना है, क्या पर्पस है रिकवरी पोजीशन का? जैसे मान लो रिकवरी, पहले मैं पोजीशन को दिखा देता हूं। अब ये तुमने क्या किया, ये जो पोजीशन है इसको सुपाइन पोजीशन कहा जाते हैं। कौन सी पोजीशन? सुपाइन। अभी ये सुपाइन पोजीशन पे है। अब क्या करोगे, उसका जो लेग्स है, ये राइट लेग्स है, उसको बेंड करोगे 90 डिग्री। क्या किया, 90 डिग्री कर लिया। करने के बाद उसका जो राइट हैंड है उसको बिहाइंड दी ईयर लेके जाना होगा, यहाँ पे लेके गया। लेके जाने के बाद ये जो हाथ है वो हैंड ऐसे रहेगा। अब उसको क्या करना है, ऐसे पलट देना है, मतलब ये लेग चला जाएगा सामने और ये रहेगा इस तरफ ऐसे। आप बोलोगे सर ये क्यों करना है, क्या पर्पस है इसका? अगर उस इंसान अनकॉन्शियस है उस टाइम में अनकॉन्शियस होगा, हमारा जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कुछ फ्लूइड रहेगा, फ्लूइड जैसे वोमिटिंग भी हो सकता है उस टाइम पे, अगर पानी भी रह सकता है। अगर ये रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, मतलब ट्रेकिया की तरफ जाने के लिए ट्राई करेगा। ट्रेकिया मतलब फुट पाइप, हाँ उसकी तरफ जाने के लिए ट्राई करेगा। ये फुट पाइप नहीं है। फुट पाइप क्या है, इसोफेगस है। ट्रेकिया मतलब क्या है, हाँ जिससे तुम लोग सांस लेते हो। अब ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली फ्लूइड के वजह से। अब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या, मर जाएंगे। तो इसीलिए रिकवरी पोजीशन देने का रीजन ये है कि यहाँ से अगर फ्लूइड रहेगा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? रिकवरी पोजीशन हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि ये बाहर आने के लिए, कोई सलाइवा जैसे हमारा मुंह के अंदर सलाइवा हो सकता है तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आप ये रिकवरी पोजीशन तुमको उसी टाइम देना है, मान लो इंसान अनकॉन्शियस है बट उसका ब्रीदिंग भी चल रहा है और पल्स भी फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो उसका पल्स भी फंक्शन नहीं कर रहा है और ब्रीदिंग भी नहीं ले रहा है, ठीक है, उस टाइम पे क्या करना है, सीपीआर देना है। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब सीपीआर कैसे देना है, देखो ये तो टेबल हो गया, टेबल के अंदर तुम सीपीआर नहीं दे सकते हो, एक फ्लोर के अंदर उसको बिठाना मतलब लिटाना होगा सुपाइन पोजीशन में। अब ये सुपाइन पोजीशन पे है, मान लो सुपाइन पोजीशन के लाने के बाद इसका जो चेस्ट एरिया है यहाँ पे एक बोन होता है जिसको स्टार्नम कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्टार्नम है इसका 2 सेंटीमीटर बिलो क्या करना होगा, उसका लोकेशन है सीपीआर का। अब तुम क्या करोगे, लेफ्ट हैंड का फिंगर के ऊपर राइट हैंड का फिंगर को लॉक करना है। अब लॉक कर लिया तुम लोगों ने, यहाँ पे ये जो जॉइंट है इसका नाम है एल्बो जॉइंट्स। क्या, एल्बो जॉइंट्स। अब एल्बो जॉइंट्स फ्लेक्स नहीं होना है, उसको एक्सटेंड करके रखना है, ठीक है, क्योंकि तुम प्रेशर दोगे। क्यों प्रेशर दे रहे हो, क्योंकि इसका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। तुम क्या कर रहे हो, प्रेशर देके मैन्युअली सर्कुलेशन कर रहे हो उसका बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो ये तुमने क्या किया, लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद यहाँ पे तुमको लोकेशन क्या बोला मैंने, 2 सेंटीमीटर बिलो स्टार्नम। अब तुमने यहाँ पे प्रेस करोगे कितनी बार,
एक मिनट में 100 to 120 प्रेस करना होगा। अब बोलोगे सर 100 to 120 तो होगा नहीं, बट एम रहना पड़ेगा कि मैं 100 to 120 बार करूंगा। ठीक है, अब एवरी 30 कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद, एवरी 30 कंप्रेशन आप लोग दोगे 2 ब्रेथ। ठीक है, माउथ टू माउथ। कैसे? चीन को ऊपर लाना है, आप करना है ऐसे करके, और माउथ टू माउथ 2 ब्रेथ देना है। ठीक है, क्यों? यार जो है हमारा जहां पे ट्रेकिया है वो क्या होगा? हाँ, तो चलो अब मैं दिखाता हूं कैसे। दीदी तुम दिखाओ, नीचे ही देखो, इसको फॉलो करो। पहले नी लॉक करके तुम बैठ जाओ। हाँ, नी को बेंड कर लिया अभी। ठीक है, नी बेंड हो गया है। अब नी बेंड हो गया, अब वो सीपीआर देने जा रहे हैं। चलो, हाँ चलो पहले दिखाओ तुम। हाँ, क्या बोला? एल्बो स्ट्रेट। अब एल्बो स्ट्रेट देखो, उसका एल्बो फ्लैक्स नहीं है। फ्लैक्स मतलब ऐसे होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट है अभी। अब स्ट्रेट किया, चलो लोकेशन पे लेके जाओ। अब प्रेस करो बहुत जोर से इस साइड पे। हाँ चलो, ठीक है। एवरी 30 कंप्रेशन कंप्लीट, ऑटोमेटिकली तुम करोगे 2 ब्रीथ, चीन आप और माउथ टू माउथ तुमको ब्रीथ देना होगा। ठीक है, इसका मतलब तुम क्यों कर रहे हो ये प्रोसीड्यूर क्यों कर रहे हो, और प्रेस क्यों कर रहे हो, कंप्रेशन क्यों दे रहे हो? हार्ट से ब्लड फ्लो होने के लिए बॉडी की तरफ। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आप चलो, तुम लोगों के मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा है, सर ये कितना डीपली जाएगा? ये हम लोगों को मिनिमम 5 सेंटीमीटर 2 इंचेस कंप्रेस करना होगा। ठीक है, अब 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर अगर मैं करूंगा, उसका रिब जो होगा चेस्ट के अंदर वो भी टूटने का चांसेस है। ठीक है ना, ब्रेक होने का चांसेस है। अब ब्रेक होगा तो कोई बात नहीं, वो सर्जरी करके तुम ठीक कर सकते हो। अगर एक बार जान चला गया तो तुम कुछ नहीं होगा, इसके बाद रोना पड़ेगा सिर्फ। समझ में आया? ये होता है सीपीआर। और 2 चीज देना है, एक रिकवरी पोजीशन, जब तुम लोगों का क्या होगा, उसका ब्रीदिंग भी चलेगा और पल्स भी। ठीक है, अब और एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूं तुमको। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा होता है आप लोगों का घर में, कि सडन कुछ चॉकलेट वगैरह घुस जाते हैं। ठीक है ना, फॉरेन वीडियो कॉइन खा लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है? हाँ, मतलब तुमको क्या करना होगा, उसका जो चेस्ट एरिया है, चेस्ट एरिया को और फेस को लीन फॉरवर्ड करना है। अब तुमने फॉरवर्ड किया है, पीछे से तुमको 5 ऐसे करके तुमको क्या करना होगा, थप्पड़ देना होगा बहुत जोर से। थप्पड़ दिया और तुमको ऐसे करके ये जो एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन है, उसके ऊपर प्रेस करना होगा। ठीक है, 5 बार फिर से करो ऐसे कंटिन्यू, तो निकलने का चांसेस है। ठीक है, अगर चोकिंग वगैरह हो गया तो उस टाइम पे नहीं, पहले वो करो, इसके बाद तुम प्रेस करो। ठीक है, अगर मान लो किसी का सडन नोज ब्लीडिंग हो गया, तो उस टाइम पे क्या करना है? क्या करते हो तुम लोग सडन नोज ब्लीडिंग होने से? ऊपर की तरफ मार दोगे, उसको मार दोगे ऊपर की तरफ करने से, और मर जाएगा ऊपर की तरफ करने से? नहीं, ऊपर की तरफ नहीं, सामने की तरफ। ठीक है, सामने की तरफ करके उसका जो फ्लेक्सिबल पार्ट है उसको क्या करना है, पिंच करना है। पिंच करो और सामने की तरफ लेके आओ। जो ब्लड आया है वो तो निकल जाएगा, पिंच के वजह से वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से फिर से टर्की की तरफ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और एक चीज, ये तो मैंने एडल्ट पेशेंट के लिए बोल दिया। अगर छोटा बेबी होगा तो तुम प्रेस करोगे ऐसे, तो कैसे करना है बेबी के लिए, कुछ आइडिया? हाँ, 2 फिंगर के थ्रू उसको क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना है। नहीं तो, क्योंकि उसका उन लोगों का जो बॉडी है वो छोटा होता है एकदम, ऐसे करके पकड़ो और 2 फिंगर थाम के मदद से प्रेस करो। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लो, और एक बोल रहा हूँ, कोई इंसान सडन इधर काट हो गया है, तो उस टाइम पे क्या करना है? हाँ हाँ, जोर से पकड़ के रखना है। क्यों? ब्लड फ्लो ना होने के लिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पकड़ के रखो जोर से। इसके बाद उसको थोड़ा क्लीन करो और क्या करोगे, बैंडेज करोगे बाद में।
ठीक है, समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन है सीपीआर के बारे में? कोई क्वेश्चन नहीं। ब्रीदिंग वाला समझ में नहीं आया? हाँ, उसको मतलब फू मारना है, ऐसा नहीं है फ्लूट, ऐसा नहीं करना है, मतलब फू मारना है। हाँ, फू मारना है, सेम सेम सेम, सीपीआर भी वो भी देना है, ठीक है। और कुछ रेशियो कितना बोला है? हाँ, तो सर ने बोला तो ऐसा ऐसा तो करना है, but the pipe cannot be, that's not after, if you do like this and how the pipe, like वो जो point तो यहाँ पर गया है, हाँ, अपर एब्डोमेन में करना है ना, but the, क्योंकि sir, the point is in the esophagus or somewhere, or like that point. देखो, अगर एसोफेगस में है, ठीक है, मान लो अपर एसोफेगस में है, तो उस टाइम पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। So then the flow will become opposite, like जो flow है, हाँ हाँ, ऑपोजिट, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, तुम प्रेस कर रहे हो ऊपर से ऊपर की तरफ, ठीक है ना, तो ऑपोजिट होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर आने का चांसेस है, ठीक है ना। like if we press here, like the pipe cannot. The मैं pipe एक सिंपल तरीके से तुमको समझा देता हूँ। मान लो ये गिर रहा है इस तरफ, ठीक है, ये गिर रहा है इस तरफ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर दे रहा हूँ, नीचे से हवा दे रहा हूँ, तो ये आने का चांसेस कम है, ऊपर की तरफ ही जाने का चांसेस है, ठीक है ना। अभी तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हो गया? हाँ, बोलो बोलो, और कुछ कंफ्यूजन? अच्छा, आप लोग आओ, 2 लोग आओ, घर में भी हो सकता है सडन कि बात करते करते कोई दोस्त गिर गया है, ये घर में मामी का भी ऐसा हो गया सडन, उस टाइम में क्या करना है? एम्बुलेंस तक रुकना है क्या? नहीं रुकना है, क्या करना चाहिए? आओ, तुम ही आओ। So the question is, हाँ, तुम पहले एक्सप्लेन करो कि सीपीआर क्या है। sir, CPR is the immediate action which can save your human body. Like अगर ambulance नहीं आया तो like we can just save by the CPRs. Like we can do immediate action. हाँ, Like we don't need to wait for the others to do. Like if we can, then we can. Like we can do instantly. हाँ, Like अगर डॉक्टर पे जाना होगा तो we have to travel and we have. That's why CPR then we can do anywhere. okay, what is CPR? The full form of a CPR is Dude. life-saving procedures, and the full form is cardiopulmonary. When, अच्छा ठीक है, I forgot it. cardiopulmonary resuscitation. When you apply CPR? If the person stop breathing and the pulse stop. ओके, हाँ, चलो आप दिखाओ, अगर मान लो someone's So breathing the and action of the CPR is that the right hand should be attached with the left hand, okay, lock lock, and then we have to see the below the 2 centimeter below sternum. the 3 centimeter, we have to see the below the 3 centimeter. We have to press with our hand, Okay, like in straight, not हाँ, elbow not elbow, not flexion elbow और should be extension. straight. What is flexion और extension? पहले ये बताओ, flexion क्या होता है और extension क्या है? Extension is good. हाँ, Like और this. flex means Like जैसे 90 डिग्री होता है, मैथ्स के अंदर सुना है ना 90 डिग्री। हाँ, चलो, And then within 1 minute we have to press 100 to 120 times. हाँ, और every 30 compression Every complete 30 compression we have to breathe to do the breathe in mouth to mouth. Okay, तो Let me try. दिखाओ तुम। हाँ, नहीं, बहुत जोर से देना होगा। Yes. But where is the location like? here. हाँ, चलो प्रेस करो। Below the chest? हाँ, देखो, प्रेस तुमको प्लाम से करना है, ठीक है, इस एरिया से, ठीक है, तुम फिंगर से करोगे तो तुम्हारा फिंगर टूट जाएगा, ठीक है। चलो चलो करो। ठीक है, एवरी 30 कंप्रेशन कंप्लीट वी अप्लाई टू ब्रीथ माउथ टू माउथ, ठीक है। Thank you, sir. और कोई, आप लोगों से कोई आओ, ठीक है, गर्ल्स साइड हो गया है, बॉयज
चलो हाँ एक्सप्लेन करो पूरा। अगर कोई डूब रहा है तो हमें कहाँ कहाँ डूबेगा वो? पानी में, चिल्ली पर पानी में नहीं, बड़ा वाला पानी में। अगर कोई डूब रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग एम्बुलेंस को फोन करेंगे और फिर उसको लेते आएंगे अच्छी पोजीशन में। और उसके बाद हमें चेक करना है कि हमें ऐसे बैठकर चेक करना है कि उसका अच्छा हाँ, अगर एक्सीडेंट हो गया बाजार में, अगर मान लो क्या होता है, एक्सीडेंट होने से लोग जमा हो जाता है, हाँ, ठीक है ना। लोगों को बोलोगे हटने के लिए, हट जाओ। क्यों? क्योंकि उसको एयर आने के लिए, मतलब शरीर में एयर लगने के लिए उन लोगों को बोलोगे स्पेस दो, ठीक है। एक्सीडेंट में भी हाँ करते हैं। हाँ, एक्सीडेंट में हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है। किसी का घर में आग लग गया, उसको आग तो देख के वो अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है, कोई बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। बट बेहोश हो जाएगा तो कंडीशन है उसका, वो अनकॉन्शियस है बट सांस भी चल सकता है और पास भी काम कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। बट कंडीशन देखना है, इसके बाद अप्लाई करोगे। चलो तो अब तुम हाँ पल्स देखेंगे। हाँ, उसके बाद कहाँ देखा है पाल्स? पल्स में कौन सी पाल्स है ये? कैरोटिड पाल्स। कैरोटेड पल्स, हाँ कैरोटेड पल्स से वहाँ पे देखेंगे। हाँ, क्या देखोगे यहाँ पे? वो दुख 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 वाला हाँ मतलब बीच हो रहा है, बीच वाला बीच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब पाल्स देख रहे हो तुम। अच्छा, और सांस कैसे देखोगे? सांस कैसे चल रहा है? हाँ ठीक है। और अगर मान लो वहाँ पे तुमने एक्सेस नहीं कर पाया कि सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो कैसे? तो लंग्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन हाँ, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, ओके। देन के बाद अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तो हमें इमरजेंसी स्टेप लेना पड़ेगा। हाँ। एम्बुलेंस आने से पहले तो हम लोग पहले सबसे पहले ऐसे ऐसा बैठेंगे। हाँ, ऐसे नहीं, नी को लॉक करके, हाँ, ऐसे ही, ऐसे क्योंकि तुम प्रेस करोगे ना। ऐसे हाँ तो वो बात नहीं, तुमको लॉक करके ऐसे ही होना है, क्योंकि तुम पीछे की तरफ जब जाओगे प्रेशर नहीं दे पाओगे अच्छे से, ठीक है। और फिर हाथ को स्ट्रेट करना। हाँ चलो, लेफ्ट हैंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो। और फिर लोकेशन sternum के 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, sternum के 2 सेंटीमीटर नीचे करना है। हाँ और फिर हमें ऐसे जोर से 100 to 108 टाइम्स प्रेस करना है। हाँ, और जोर से प्रेस करना है, हिल भी नहीं रहे, सर्कुलेशन भी नहीं होगा इससे, नहीं बहुत जोर से करना है। हो ओ, हाँ तो यहाँ पे करना है। हाँ, हाथ कौन सी साइड में होता है? हार्ट बीच में लेफ्ट साइड हाँ? tilted होता है। लेफ्ट हाँ। साइड मिडल के अगर किसी किसी का हार्ट राइट साइड में होगा तो उसको क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है, याद रखना। कोई इंसान का हार्ट राइट साइड में भी होता है, उन लोगों को मतलब जब बोलते हैं क्या मेडिकल टर्म में, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। चलो तुम दिखाओ, तुम गलत जगह चुना है इसलिए तो वो नहीं हो रहा है। हाँ अभी देखो, तुम अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा 30 सेकंड के शायद। बाद हाँ हाँ, तो क्या करना है? 30 30 सेकंड के बाद, ये 30 कंप्रेशन, 30 कंप्रेशन देने के बाद कंप्रेशन देने के बाद माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। दो कैसे? चीन अप, इसके बाद माउथ टू माउथ ब्रीथ, चीन अप करना है ऐसे करके। हाँ देखो, इसका भी आप हो रहा है, इसके बाद हाँ 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 सिर्फ ऐसा करना है। हाँ, फूक मारना है बहुत जोर से, ठीक है। इसके बाद सर्कुलेशन शुरू होगा। फिर से तुम वो स्टेप करोगे जब तक एम्बुलेंस ना आए, तब तक एम्बुलेंस ठीक है। इससे क्या हेल्प मिलेगा डॉक्टर लोग? हाँ हेल्प मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसका सीपीआर देने के बाद ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, डॉक्टर को हेल्प हुआ है। अगर वो ऐसे ही रह जाएगा तो डॉक्टर ने डायरेक्ट बोल देगा कि उम्र क्या है। सीपीआर देने के जैसे इमरजेंसी सिचुएशन हम लोग लेके जाते हैं आईसीयू में, बाद ठीक है ना, ट्राई करते हैं कि हो जाएगा तो ठीक है, बच जाएगा तो। वो इलेक्ट्रिक शॉक भी से हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक लास्ट स्टेज में देते हैं। दो देखा है ना, एक आयरन की तरह दो डिवाइस होता है, उसको लेके लास्ट स्टेज में देते हैं कि शायद उससे भी हो सकता है, क्या दिखता हूँ एक बार ट्राई करके, ठीक है। चलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ, घर में किसी का हो गया तो कर सकते हो ना ये, या मार दोगे? हाँ, बॉयज तो मार देगा ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ मार देगा तो वो लोग भी इधर मम्मी के सामने जाके बोलेगा कि वैसे मम्मी एम्बुलेंस आ रहा है थोड़ा रुको, मम्मी नहीं रुकेगा। हाँ बोलो, क्या दिखाना चाहते हो इससे? सर बच्चे वाले में भी लेता नहीं क्या? हाँ, बच्चे वाले में देखो ऐसे ही लिटाना है, बट उसको प्रेस करना है ऐसे करके, हम लोग मतलब
ऐसे जोर से प्रेस नहीं करना है, मर जाएगा और मर जाएगा, वो चेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे प्रेस करना है, हाँ ठीक है, नहीं तो ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो छोटा है ना इसलिए। देख, हाँ, can we just inhale out from the body, human body? इनहेल, हाँ, like ऐसे फूंक मारे हाँ, हाँ। तो we can do like this from the body, from एक्सेल, the body. इनहेल एक्सेल की बात कर रहे हो तो तुम तो इनहेल ही कर रहे हो उसको। Like सर वो हम लोग तो ऐसा फूंक मारे हैं ना, हाँ हाँ, तो instead of this can we do like नहीं देखो, ये देने का मतलब ये है कि एआरओए क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा। so even though if we do like this, तो like breathe like इसका नहीं नहीं, एक्सेल नहीं होगा, नहीं होगा। So, but that one is making the part clear now. हाँ, क्लियर रखने के लिए, Clear. ठीक है, जब वो मतलब रिवाइव होगा ऑटोमेटिकली क्लियर रहेगा, ऑटोमेटिकली सांस ले पाएगा वो। So, अगर हम लोग इसका अंदर से हवा निकल जाएगा तो निकलेगा तो part is not clear for मतलब समझा नहीं? एक्सेल जब कर रहे हैं ना, एक्सेल करने का टाइम क्लियर हो सकता है ना, और उसके मतलब तब हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं। हाँ, एक्सेल ऑब्वियसली क्लियर होगा, बट वो तो उस टाइम पे अनकॉन्शियस है, तुम सीपीआर दे रहे हो, कैसे एक्सेल होगा उस टाइम पे? The thing is that like the patient cannot exhale that time. That is it, because he is unconscious, so he cannot exhale that time. So we have to inhale. And clear is what we have to inhale. ठीक है, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है या नहीं? चलो, और किसी को करना है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम लोग मणिपुरी में भी बोलो, एनी लैंग्वेज। अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया तो हमें उसको कंफर्टेबल जगह में लेके आना है, फिर उसको एक्सरे लेना पड़ता है। पहले हम अगर वो अच्छी से सांस ले रहा है या नहीं लेना, उसको इधर पर ऐसे हाथ रख के देखना है, हार्ट बीट चेक करने के लिए। मतलब बीट्स हो रहे हैं, हाँ। पाल चल रहा है, हाँ। ठीक है, पाल्स रेट कितना होता है नॉर्मल? ठीक है, चलो। तो पहले हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट रखेंगे 72 क्या? 22 beats per minute. हाँ, और राइट हैंड को ऐसे रख के जोर से मारना है, मेरे तरफ नहीं उधर, जोर से मारना है, लाइक उसे मारना है, कंप्रेशन देना है, कंप्रेशन देना है 1 मिनट, लाइक 108 to 130 टाइम्स, 20 टाइम्स, और 30 बार करने के बाद कंप्रेशन देने के बाद सांस फूंक मारना है उसके मुंह में, मतलब क्या देना है? उसके ट्रेकिया को क्लियर करना है। दिखाओ कैसे करोगे? इसको क्लियर करना है। ऐसे दे दोगे, हाथ यहाँ पे रखें, हाँ, हाँ मारा जाएगा, ऐसे माउथ टू माउथ देना होगा, ठीक है? तो ठीक है, चलो, और कोई थैंक यू सर। करना चाहते हैं? कोई मेरे को देता हूँ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को क्या क्या कहा जाता है? ये इनर वाला या नहीं, पूरा ये चेस्ट? चेस्ट, ठीक है ना? चेस्ट का अंदर जो बोन्स होता है उसका नाम क्या है? रिब्स, ठीक है ना? और बीच में क्या बोला है? स्टर्नम, और पीछे एक बोन होता है उसका नाम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। एक शायरी अदर है माधु, हाँ? अच्छा, चलो, मतलब ये जो सिस्टम है, एक होता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है? तो स्केलेटल में बोल रहा है, सामने होता है स्टर्नम, पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम, सामने होता है स्टर्नम, पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली होता है लेटरल रिब्स, यही होता है याद करने का टिप्स, ठीक है? सामने होता है स्टर्नम, पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम, साइड में होता है लेटरल रिब्स, यही होता है याद करने का टिप्स, ठीक है? तो ये शायरी याद करने में 3-4 याद आ जाएगा। देखो, रिब्स आ गया, स्टर्नम आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, वो तो हो गया है, आधा पैरामेडिक बन गया है, और आधा कॉलेज में बनना है। ये हो गया स्टर्नम, यहाँ ये वाला एग्जैक्टली यहाँ पे, हाँ, प्रेस करो, सेंटीमीटर से लो, हाँ, चलो प्रेस करो आप यहाँ पे जोर से, हाँ, ये
अभी ये करंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही देना है, इतना जोर से देना है, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। या करिए हमको ठीक है, इसके बाद आपका 30 का पेशेंट After 30 compression, we have to do in the mouth, like we have to. हाँ, उसको पिंच करना है और माउथ को ओपन करके चीन आउट। अभी हाँ, चलो Can you little bit? हाँ, Yeah. Thank you. बस बस next। हाँ करो। Who? तुम लोगों ने कभी सिनेमा में नहीं देखा है? ऐसा तो होता है सिनेमा में, इंस्टाग्राम रील्स में शायद आया है ऐसा, नहीं देखा कभी? नहीं देखा है। देखा। हाँ? सर उसको ही माउथ टू माउथ सीखना कीजिए, हाँ? माउथ टू माउथ सीखिए, वो तो इसलिए तो दे रहा है वही अनकॉन्शियस, चीज को माउथ टू माउथ सीखना नहीं सीपीआर नहीं है, ब्रीदिंग दे रहे हो। सर सीपीआर जो तो यहाँ माउथ पे टू माउथ करता है वो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नेट प्रोसेस? ब्रीदिंग ब्रीदिंग जस्ट ब्रीथ प्रोवाइड कर रहे माउथ टू हैं। माउथ, माउथ टू माउथ माउथ टू माउथ वाला कुछ होता है क्या? हाँ। जो सिनेमा में भी है। एग्जैक्टली कुछ नहीं है, माउथ टू माउथ तुम क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग दे रहे हो, उसका अलग से नाम नहीं होगा। that is just a part of the CPR. हाँ, अभी तुम लोगों को मैंने बोला है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा कोई बोन्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सर्जरी के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, और जान चला गया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं देखना चाहता हूँ एक वॉइस से कोई आके करे। जो जिसने अमूल ताजा पिया है, चलो निकलो। अमूल ताजा, ये तो काजू शेक। निकलो, रोहित, come on, one and only। ये तो मैंने दिखाया है, मेरे को मैं भी भूल गया वहाँ पे करना। प्रेशर तुम इस पोजीशन से कर सामने, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मत करो, ये फिंगर से प्रेशर नहीं जाएगा। चलो करो, हाँ, करो। क्यों कर रहे हो तो बोलो, क्यों कर रहे हो? हाँ, कि उसका पल्स और हमारा सांसें जो ब्रीदिंग है वो रुक चुका है, तुमको मैनुअली तुम क्या कर रहे हो, कंप्रेशन करके सर्कुलेशन कर रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वहाँ पे, तो इसीलिए मैं सीपीआर दे रहा हूँ। कहाँ देना है, सेंटीमीटर पिलो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, स्तनम। अभी तो एक शायरी बोला है, उसको याद रखना है, ठीक है। चेस्ट, शायरी से चेस्ट आएगा, मतलब ब्रीफ्स, स्तनम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन देना है, कितना देना है, 100 to 120 टाइम्स 1 मिनट में, और एवरी 30 कंप्रेशन कंप्लीट वी अप्लाई टू ब्रीथ, ठीक है। चलो दिखाओ दिखाओ, अब ये पूरा प्रोसेस बहुत जोर से देना है, इतना नहीं होगा, 1 मिनट में ऐसे करोगे तो 120 दे सकते हो, नहीं होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, ब्रेथ देके देखो, हाँ जोर से मारना है, ठीक है। चलो उसको किया है। क्यों दे रहे हो, आके मतलब रेस्ट करने लग गया, क्यों? क्या बोलेगा वो? ये जो सीपीआर सिखाया है, मेरे को लग रहा है कि तुम लोग कर लोग किसी को बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, तुम लोग आके मारोगे। इसका चेक करो पहले, इसको देखो कि क्या है, कौन सा कंडीशन में है वो, ठीक है। ऐसा मत करो, ऐसा भी है इंसान अनकॉन्शियस है जस्ट, बट सांसें भी चल रहा है, उसका पास भी चल रहा है, उसको ऊपर दे दोगे ना, वो अगर उठेगा उसको थप्पड़ मारेगा, ठीक है। उसको पहले कंडीशन देखो, आप पहले तुम कंडीशन बताओ, लोग सबको बताओ, ऑडियंस सुनना चाहते हैं, चलो ऑडियंस सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हो ना तुम लोग? हाँ सुनना चाहते हो? यस यस। चलो सुनना चाहते हो, तुम्हारा क्या बोलो, कौन सा कंडीशन में? उसका सांस नहीं चल रहा है अभी, सांस नहीं चल रहा है, हाँ। और पास भी नहीं कर, पास भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सीपीआर देगा उसको। चलो करो।
चलो हो जाएगा। 30 कंप्रेशन कंप्लीट। देन बहुत फास्ट करना है, ये बहुत फास्ट करना है, ठीक है। हाँ देन क्या करोगे? इसका वो इधर से होती है। हाँ ब्रीदिंग दो, हो गया। ऊपर से ब्रीदिंग जो दे रहे हो उसको मिलेगा नहीं, कैसे हो जाएगा? माउथ टू माउथ देना है, ठीक है। चलो थैंक यू सर। लास्ट और कौन करना चाहते हो आप? आजा मेरी आजा, क्लास नहीं है वो, ये दोनों करना चाहती है हो सर। अच्छा करो, आ जाओ आ जाओ। तुम लोग सिखाओ। एक्सप्लेन करो पहले क्या हुआ है। चलो। ऐसे जब कोई इंसान जब पानी में डूब जाए या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जब इसका मतलब बेहोश हो गया अपने आप, तो हम देखेंगे कि क्या हालत है इसका। तो पहले हम देखेंगे कि इसका सांस चल रहा है या नहीं। मतलब पहले नाक पे ऐसे करके देखेंगे, उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके यहाँ पे इस नाक में क्या देख रहे हो? ब्रीथिंग चल रहा है या नहीं। और अभी हम क्या देख रहे हो? इसमें पल्स चेक करेंगे। अगर इसका सांस भी नहीं चल रहा है और अगर पल्स भी रुक गया है तो हम इसको सीपीआर देंगे। अगर दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है तो हम अगर इसके राइट वाला पैर को 90 डिग्री से ऐसे बेंड करेंगे, उसके बाद इसका ये वाला राइट वाला हैंड इसके इस तरफ हैंड इन द ईयर रखेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड करके ऐसे रखेंगे, मतलब लिटरल पोजीशन पे रखेंगे। अगर सांस भी नहीं चल रहा हो और इसका पल्स भी नहीं चल रहा हो तो हम इसको सीपीआर देंगे। तो कैसे करना है? लेफ्ट वाला हैंड को ऐसे रखना है और फिर राइट वाला हैंड इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं इसका, स्टर्नम पोजीशन के स्टर्नम जगह के 2 सेंटीमीटर नीचे पे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे जोर से। कितना टाइम्स करना है? 1 मिनट में 100 to 120 टाइम्स करना है। और एवरी 30 कंप्रेशन के बाद इसके मतलब मुंह पे ब्रीथिंग देना है, माउथ टू माउथ ब्रीथ। तो हम करते हैं। गलत जगह होगा यहाँ पे और पीछे जाएगा। हाँ यहाँ पे हाँ नीचे नहीं, नीचे नहीं। हाँ हाँ और इसके बाद हम्म, हाँ करो। इसके बाद और इसके बाद इसके यहाँ पे चिन पोजीशन पे थोड़ा सा अप करेंगे, उसके बाद नाक को ऐसे पकड़ेंगे, उसके बाद इस पे एयर ब्लो करेंगे ऐसे। ऐसे नहीं, माउथ टू माउथ Mouth to mouth। दिखा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, पर माउथ टू माउथ ही देना है, ठीक है। ऐसे। दिखाया नहीं इसलिए हाँ कांटेक्ट के साथ करना है, ठीक है। अब तुम करके ऊपर से हु नहीं कर सकते, ठीक है। तो माई भी आया, माइबर आया। तो सोचो कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो पेशेंट का हाथ पे सांस चल रहा है कि नहीं देखेंगे, फिर उसका नेक पे देखेंगे, हाँ नोज पे ब्रीथ हो रहा है कि नहीं देखेंगे। तो एक रूल्स होता है एबीसी, एयरवे, यस सर्कुलेशन, ठीक है। एक्सप्लेन कर दो ये। पहले हमारा एक सेमिनार हुआ था, आप लोग का स्कूल है, वहाँ पे एक सेमिनार हुआ था। इसमें मैंने एक शॉर्ट टॉपिक में एक्सप्लेन किया था अबाउट द मेडिकल टर्म्स ऑफ एबीसीडी। एबीसीडी का मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो नहीं है। ए फॉर मेडिकल टर्म में इसको हम कहते हैं ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन एंड डी फॉर डिसेबिलिटी। तो अभी के लिए डिसेबिलिटी पे ना फोकस करके 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक होगा एयरवे, जो हम कहते हैं ए, दूसरा होगा बी से ब्रीदिंग, एंड तीसरा होगा सर्कुलेशन, सी से सर्कुलेशन। तो ये जो सीपीआर है इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। सबसे पहले हम एयरवे चेक करेंगे कि जैसे कि एयरवे इसका जो नोज है, नोज पे हम चेक करेंगे कि इसका ब्रीदिंग सही से हो रहा है या नहीं। ब्रीदिंग के बाद हम कहाँ जाएंगे? सर्कुलेशन मैंने बोला था। सर्कुलेशन कैसे चेक कर सकते हैं हम? हमें पता है कि सर्कुलेशन रुक गया है, सीपीआर हम इसीलिए दे रहे हैं, बट इसका पल्स रेट हम कहाँ चेक करेंगे? जैसे हमारे सर ने बोला था, यहाँ पे जो नेक में कौन सा आर्टरी?
कौन सा पल्स होगा? कैरोटिड कैरोटिड। ठीक है, कैरोटिड पल्स, और यहाँ पे रेडियल पल्स, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि उसका नोज पे ब्रीथिंग चल रहा है कि नहीं, फिर नेक पे देखेंगे पल्स रेट, और फिर दोनों ही नहीं चल रहा है तो सीपीआर करेंगे। तो सीपीआर हम कैसे करेंगे, हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे और राइट हैंड को लॉक करेंगे, फिर हम स्टर्नम के 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर बिलो ऐसे वो एब्डोमेन में हो गया है। हाँ, इस पे प्रेस करना है 100 to 20 टाइम्स वो यहाँ से नहीं आना चाहिए, वो यहाँ से आना चाहिए प्रेशर। से। फिर हम इसको ऐसे इसे 30 टाइम्स प्रेस करके फिर हम माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। जी ना। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी मसल के अंदर जाके लगता है तो अभी तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। सर लाइक इज इट मैंडेटरी अगर सीपीआर देने के बाद वो इंसान जिंदा होगा या फिर कोई ऐसा कुछ नहीं है, रीजन नहीं कि जिंदा हो सकता है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं मैनुअली उसको पाम कर, क्योंकि हो भी सकता है, लास्ट ट्राई करते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा है जिनको जो था उन लोगों को हॉस्पिटल में बहुत ट्राई किया है उन लोगों ने सीपीआर देके, ऐसा हुआ नहीं, बट उन लोगों ने ट्राई किया लास्ट स्टेज तक। एंड देन वो जो आयरन है ना, जो मोलम डालता है ना, तो इसके बाद वो अगर ह्यूमन का चेस्ट पे ऐसे दबा के ऐसे वो ह्यूमन का बॉडी ऐसा आता है, तो ना लगने के लिए। नहीं वो ह्यूमन बॉडी और जो बेड के ऊपर था ना, तो जो ऐसा था ना सर, जो ह्यूमन बॉडी था ना, तो वो जो आफ्टर प्रेसिंग द आयरन इसका ह्यूमन बॉडी ऐसा थोड़ा ऊपर जाता है। तुम अगर एक बॉडी के अंदर 1010 वोल्ट दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये होगा। शॉक खाने के बाद तुम लोग क्या करते हो, जैसे करते हो ना, तो यहाँ पे इतना सारा शॉक दे रहे हो तो क्या इनसे नॉर्मल रहेगा क्या? यहाँ पे ये ऑब्वियसली नहीं रहेगा। इतना वोल्ट दे रहे हैं वहाँ पे 1000 समथिंग देते हैं। जूल अगर हिसाब से होगा तो 200 या 150 जूल समथिंग होता है। जूल का यूनिट क्या है? शायद तो फिजिक्स का है शायद। जूल किसका यूनिट है? चलो एनर्जी पावर वाट पावर का वाट है सर यूनिट, एंड देन एनर्जी जॉल, वर्क डन also, yes, work done जॉल, so we are there today. चलो So we will ask a few questions, okay, regarding the event. Done? We are going to ask few questions regarding the event, one by one. We'll see how many of you answers. Whoever answers the most, I have token of appreciation for you. Yes. Okay? ये बोल रहा है कि जीतेगा. Okay. And meanwhile, sir, आप लोग कुछ था ना, दे दिया. Okay, sir. So one by one we'll ask questions. Ma'am, you also can ask one question. Okay? Any one question from biology regarding this you can ask. One question, Sir Krishna. One question, sir. You also will ask one question. Okay, sir. आप ले sir. We'll ask one question. And from you also, please. So yes, we'll ask one question, and we'll see how many of you are going to answer this. Now whoever will answer first will note you. Okay, hand उठाना है, जैसे ही आंसर पता है hand उठाना है and answer करना है, right? Yes. चलो, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? व्हाट इज नर्वस सिस्टम? अभी मैम गुस्सा हो जाएगा, बायोलॉजी के शताब्दी मैम नहीं है। एकदम बेसिक क्वेश्चन। Nervous system consists of a nerve, spinal cord, brain. नर्वस सिस्टम एक एग्जांपल से तू समझा दो। Like a brain has a nervous system, nerve cell. So like sir, nerve cell से हम लोग ये signal
सबका बॉडी पे जाता है. From like especially in the brain we have a neuron or a nerve cells. By this help the signals are got. जैसे मान लो मैं अभी तुम लोगों को समझा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, अचानक मेरा फोन आ गया, ठीक है, मैंने क्या किया, फोन उठाया, ये जो एक्टिविटी हो रहा है, मैंने फोन आया, सडन मैंने फोन उठाया, किसके वजह से हो रहा है, नर्वस सिस्टम के वजह से. जैसे तुम लोग डेली वॉक करते हो, खाना खाते हो टाइम टू टाइम, ये सब कुछ नर्वस सिस्टम के वजह से होता है. अगर ये रुक गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम खत्म. ठीक है, क्या करता है ये, ब्रेन टू मतलब हमारा बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं और ब्रेन से हमारा बॉडी तक सिग्नल आते हैं. जैसे मान लो एक बोल के अंदर गर्म पानी है, तुमको पता नहीं था पानी गर्म था, तुमने हाथ लगा दिया, ऑटोमेटिकली तुम्हारा बॉडी रियलाइज किया उसको और रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, तुमने ऑटोमेटिकली हाथ हटा लिया. ये होता है, ये किसके वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से. ठीक है, बोलो. आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? हाँ ठीक है, अभी वो लोग स्टूडेंट्स हैं. मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, बॉडी में आरबीसी कहाँ पे प्रोडक्शन होता है? Bone marrow. हाँ, करेक्ट. दो आंसर ऑलरेडी जा चुका है. माय क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन. ओके, फटाक से हाथ उठाना है, ठीक है? Yes. व्हाट इज सीपीआर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर? हाँ देखो, दो हाथ उठा दिया उधर में. ये जल्दी बोलो, जोर से बोलिए. Cardiopulmonary resuscitation. कंपटीशन में दो के लीड में विजिता और एक के लीड में है मेरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Alex, okay, मैम फर्स्ट. लेडीज फर्स्ट. अच्छा सर जो बोल रहे थे रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है? A sudden movement. So next question is, everyone के लीड में. how many bone does the human body have? न्यूबॉर्न बेबी का अंदर कितना होता है? 206 न्यूबॉर्न बेबी or more. 300. रोहित का एक पॉइंट यहाँ पे. लड़कों में रोहित खाते हुए की. देखिए उठा, रोहित उठाओ तो यस, पूछ सकते हैं कोई भी आंसर आप. ब्रीथिंग रेट कितना होता है? नॉर्मल ब्रीथिंग रेट. हाँ, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, 72 per minute. ब्रीथिंग रेट मतलब रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, हार्ट रेट, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट. ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन काउंट कर सकते हो इससे. आइडिया लगाओ, एक मिनट में तुम लोग बहुत ये ले रहे हैं, ये छू रहे हैं, बहुत कम ही होगा. It's 12 to 20 times. Okay. इससे ज्यादा नहीं है. तुम लोग देखना कर, आप लोग क्या कर रहे हैं, लेक्चर डिग्री कर रहे हैं, जल्दी. What is the normal breathing in human body? 120 by 80. क्या mmHg. Hg का full from mercury. Millimeter mercury. Yes, excellent. mmHg is the unit of. What? mmHg is the unit of. Oh, कहाँ से पहले आया है कोई आंसर? Yes. जोर से बोलो ना. जोर से बोलिए. प्रेशर. ओके. सर ने पूछा है टोटल बोन कितना होता है, तुम लोग बोलो स्मॉलेस्ट बोन और लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. दो क्वेश्चन है. थाई बोन. स्मॉलेस्ट और थाई बोन क्या है? लॉन्गेस्ट या स्मॉलेस्ट? पार्टिकुलर बोन का नाम बताना पड़ेगा. स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. hypologist. थाई बोन का नाम बताओ. थाई बोन का नाम होता है, पार्टिकुलर नाम होता है. रेजिना के साथ है. नाम होता है, दोनों का अलग अलग नाम होता है. फीमर. किसने बोला? वो टीचर है. सर आप भी कुछ पूछो. यस, वो सर फिर मैं बता देगा. अच्छा, जैसे सर ने फीमर तो बोल दिया, वो तो लॉन्गेस्ट बोन है. तो स्मॉलेस्ट What's the name? हाँ बोलो बोलो. State. स्टेट. ठीक है. लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हाँ
Skin. Acha, what are the steps? Just now we learned CPR, right? Yes. Can we say the steps? First, what are the indications that you should give a CPR? Okay, number one, what are the indications that you should give a CPR? To check the pulse. Yes, Pulse. you will check pulse. Yes, And sir to told check something, no? hair. Yeah. Okay, okay. Very good. Comfortably लेटाना है. Very good. Call emergency. 108. And then okay, you see they are responsive or not. Okay, directly we are not going to that, no? Yeah. Okay, very good. Recovery. So I hope everyone remember, yes. Again, shall we repeat? First, what we'll do? Comfortable position. Then second, what we'll do? Say everyone say comfortable position. Comfortable position. First, yes. Then second, what you'll do? Call the ambulance. Call the ambulance. Say call the ambulance. Call the ambulance. Then number three, what you'll do? Check the response, right? So check the response. Bro, check the response. Then number four. Okay, you see the circulation, yeah, right? Like pulse. Yes. Then only you are going to see whether they require a CPR or not. Yes. And then after CPR, you have already done it practically. Okay. So today's winner of the event, everyone knows. Yes. And who answered the most? Okay, come here. Okay, come here, come here. Shall I give later on? Okay. Huh? Okay, come here, come here. Really? I took this joke. So most answer she has given. So I will. Just a token, okay? Now, sir, now, see, today was a successful, very successful event, and sir, the teachers of GD Goenka will also tell the importance of this this field of the medical line. Okay, and if anyone is interested, not even if not you, then your friends, then maybe from a student from arts, your friend is a student from arts. Yes, he or she also can go in this very good line. It is a very humane line to go. Yes, so there are very some few easy steps, and with these few easy steps anyone can learn this, and there are many good courses under this line which will be explained by our sir in charge. Yes. है मतलब हमारा एलाइड एंड हेल्थ साइंस में मतलब कोर्स रहता है। तो कोर्सेस में क्या रहता है, सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा, डिप्लोमा कोर्स रहेगा और ग्रेजुएशन और एमबॉक मतलब मास्टर डिग्री। तो डिप्लोमा में क्या है, हमारा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, लैब में जो ब्लड टेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह, यूरिन टेस्ट, ये सब सीखते हैं मतलब। उसके बाद है कार्डियक केयर टेक्नीशियन। कार्डियक केयर टेक्नीशियन का काम रहता है मतलब हार्ट रिलेटेड जो फंक्शन होता है वो सब चेक करना, ईसीजी वगैरह ये सब। उसके बाद है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का काम रहता है कि मतलब कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन में उसको मतलब फास्ट एड प्रोवाइड करना। उसके बाद है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। तो रेडियोलॉजी में आपको मिलेगा मतलब एक्सरे और उसके बाद सीटी और एमआरआई, ये तीन मतलब रेडियोलॉजी होने से सीख सकता है। उसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे में एक्सरे ही सीखेगा।
उसके बाद है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन मतलब जब कोई किसी का ऑपरेशन होता है उस टाइम पे डॉक्टर लोगों को असिस्ट करने का एक आदमी चाहिए, तो असिस्ट करने के लिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ये कोर्स करते हैं। उसके बाद है डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है, बहुत समय क्या होता है लोगों का मतलब किडनी फंक्शन रुक जाता है, तो क्या होता है बॉडी में मतलब ब्लड का मतलब इम्प्योर हो जाता है, तो डायलिसिस मशीन से हम लोग क्या करते हैं ब्लड को प्यूरीफाई करते हैं। तो जो मशीन जो यूज़ होता है उसको डायलिसिस मशीन को मतलब टेक्नीशियन चलाता है, वही काम है। तो हमारा जो कोर्स है, कोर्स में मतलब एनी स्ट्रीम का बच्चा 12 का मतलब मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए 12 में एनरोल कर सकता है। तो हमारा क्या है कोर्स थ्रू आउट द ईयर एडमिशन होता है, ऐसा नहीं है कि सेशन वाइज, थ्रू आउट द ईयर बैच क्रिएट होता है। एक बैच कंप्लीट होगा, दूसरा बैच शुरू होगा। आप कब भी मतलब जब भी मतलब एडमिशन लेना है ले सकते हो, ऐसा है, ठीक है। और डिटेल्स में कुछ जानकारी चाहिए तो लीफलेट में नंबर दिया है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कोई डाउट होने से, ठीक है। थैंक यू। नसी की प्रोग्राम से आई होप एवरीवन एंजॉयड, सब लोगों को समझ में आया, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीखा। ओके, टू एक्सप्लेन इन ए वेरी सिंपलिस्टिक मैनर व्हाट दिस पैरामेडिक्स एक्चुअली इज। देखो सब, अगर मान लो यहाँ पे कोई क्राइम होता है, आसपास में कोई क्राइम होता है या फिर कुछ इशू हो जाता है, तो क्या हम लोग आर्मी को बुलाएंगे, सीआईडी को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, क्राइम होने से डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, राइट। सो वैसे ही मेडिकल में बहुत सारा ब्रांचेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है। सो दिस द मेडिकल ऑफ पैरामेडिक्स, पैरामेडिकल लाइन जो है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो होता है, फर्स्ट जो साइट पे जो प्रेजेंट रहता है, जो अपना लाइफ को रिस्क करता है, जो फर्स्ट एड देता है, और हॉस्पिटल तक पहुंचने के बाद, हॉस्पिटल तक पहुंचाने के बाद डॉक्टर लोग टेक केयर कर लेगा, लेकिन उसके पहले भी तो टेक केयर करना पड़ेगा ना, उसको जिंदा तो रखना पड़ेगा, तभी जाके उसका ट्रीटमेंट होगा। वो होता है ये पैरामेडिकल का लाइन। ओके, एज यू नो द मेडिकल प्रोफेशन, नोबेल, देखो बहुत सारा जॉब होता है दुनिया में, लेकिन जिस जॉब को हम लोग नोबेल बोल सकते हैं, ऐसा बहुत कम जॉब होता है। जैसे कि टीचिंग का जॉब एक हो गया, नोबल है, ठीक है ना, वी कैन कॉल इट नोबल। वैसे ही ये मेडिकल का लाइन जो है, ये भी एक नोबल काम है। तो अगर आज जो हुआ, आप लोगों के मन में, किसी के मन में भी वो इंटरेस्ट जगा के यस मे बी आई वुड लव डूइंग दिस, क्योंकि कोई भी जॉब बड़ा छोटा नहीं होता, यहाँ पे भी यू कैन ग्रो, लाइक बहुत सारा कोर्सेस है इन लोगों के पास, लाइक ग्रेजुएट लेवल पे भी कोर्सेस है, डिप्लोमा लेवल पे भी कोर्सेस है, और सर्टिफिकेट कोर्सेस भी है, एंड इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तो अगर तुम लोगों को अच्छा लगा, आई होप कि तुम लोग या फिर तुम लोग में से कोई फ्रेंड्स या फिर ब्रदर्स सिस्टर्स कोई भी मतलब जीडी गोइंका कॉलेज को ज्वाइन करेंगे। असी अखोई नसे इवेंट से ऑर्गेनाइज तौजबनी अखोई की डेल्स कोचिंग क्लासेस ना इन कोलैबोरेशन विद जीडी गोइंका कॉलेज, एंड अखोई न ngasi पांगथुइबा वेन्यू से ओइनाम मांडोप, ओइनाम की मांडोप अचौबदा इवेंट से पांगथोकपनी आई थागतचनिंगी ओजा नेपेंद्रो शर्मा। सो a very big round of applause for Oja Nependro Sharma. Okay, I hope everyone enjoyed. Thank you very much. Have your meal.